दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए द हॉर्स पर ऐसे लेके आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अंग्रेजी शुरू से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में ये जो हॉर्स है इसका एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के उसका हिंदी करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। और आप कोई भी बड़ा से बड़ा आपको स्टोरी मिल जाए तो आप भी उसको आसानी से आप तोड़ के उसको आप हिंदी उसका समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो घोड़ा जो होता है उसका आपको इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द हॉर्स, यहाँ पे द इसलिए लगा क्योंकि ये जो घोड़ा है खास घोड़ा होगा। और हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। घोड़ा। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल। द हॉर्स इसका अर्थ होता है घोड़ा। इज का अर्थ होता है। ए डोमेस्टिक एनिमल एक पालतू। डोमेस्टिक का अर्थ होता है पालतू। एनिमल का अर्थ होता है जानवर, यानी घोड़ा जो होता है एक पालतू जानवर होता है। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ही हैज 4 legs, 2 eyes, 2 ears, 1 nose and a hairy tail. He has, उसके पास। he has का अर्थ होता है उसके पास 4 legs, 4 टांगे होते हैं। 4 का अर्थ होता है 4, legs का अर्थ होता है टांगे, यानी उसके पास 4 टांगे। 2 eyes, 2 का अर्थ होता है 2। eyes का अर्थ होता है आंखें। आई का अर्थ होता है एक आंख, और यहाँ पे आईज है तो इसका अर्थ हो जाएगा आंखें। 2 eyes, 2 आंखें। 2 ईयर्स का अर्थ होता है कान, यानी उसके पास 2 कान होते हैं। 1 नोज, 1 का अर्थ होता है एक, नोज का अर्थ होता है नाक, यानी एक नाक। एंड का अर्थ होता है और। ए हैरली टेल, और एक बालदार पूंछ होता है। एक बालदार यानी बाल उगा हुआ पूंछ होता है। He has long hair on his neck. He has, उसके पास long hair, लंबा बाल। long hair का अर्थ होता है लंबा बाल। On his neck, on का अर्थ होता है पर। his neck, उसके गर्दन, यानी उसके गर्दन पर लंबा बाल होता है। Horses are of different colors. घोड़ों के बहुत प्रकार होते हैं। Horses का अर्थ होता है घोड़ों। R का अर्थ होता है हैं। Of का अर्थ होता है के। डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग। कलर्स का अर्थ होता है रंगों, यानी घोड़े जो होते हैं अलग अलग रंगों के होते हैं। सम आर ब्लैक, सम का अर्थ होता है कुछ। आर का अर्थ होता है हैं। ब्लैक का अर्थ होता है काला, यानी कुछ काला होते हैं। सम आर व्हाइट, सम का अर्थ होता है कुछ। आर का अर्थ होता है व्हाइट का अर्थ होता है सफेद, यानी कुछ सफेद होते हैं। सम आर ब्राउन, सम का अर्थ होता है कुछ। आर का अर्थ होता है ब्राउन का अर्थ होता है भूरा, यानी कुछ भूरे होते हैं। सम आर ऑफ मिक्स्ड कलर, सम आर यानी कुछ। आर का अर्थ होता है ऑफ का अर्थ होता है के। मिक्स्ड कलर का अर्थ होते हैं मिले हुए रंग के होते हैं। मिले रंग के होते हैं। Some horses are big,
कुछ घोड़ा बड़ा होता है। कुछ घोड़े हॉर्सेस का अर्थ होता है घोड़े बड़े होते हैं। बिग का अर्थ होता है बड़ा या बड़े। सम हॉर्सेस आर स्मॉल, कुछ घोड़े छोटे होते हैं। कुछ घोड़े आर का अर्थ होता है स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, यानी कुछ जो घोड़े होते हैं वो छोटे होते हैं। द हॉर्स इट्स ग्रास, घोड़ा घास खाता है। हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। इट्स का अर्थ होता है खाता है। ग्रास का अर्थ होता है घास, यानी घोड़ा घास खाता है। ग्रैम अनाज। एंड का अर्थ होता है और चाफ भूसा। द हॉर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, घोड़ा बहुत मजबूत होता है। हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा। इज का अर्थ होता है। वेरी का अर्थ होता है बहुत। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, घोड़ा बहुत मजबूत होता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही का अर्थ होता है वह। कैन का अर्थ होता है सकना या सकता। रन फास्ट तेज दौड़ना, यानी घोड़ा जो है वो तेज दौड़ सकता है। ही इज इंटेलिजेंट आल्सो, वो हमेशा तेज रहता है। ही का अर्थ होता है वह। इज का अर्थ होता है। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है तेज। आल्सो का अर्थ होता है हमेशा, वो हमेशा तेज रहता है। सो ही इज वेरी यूजफुल टू मैन, सो का अर्थ होता है इसलिए। ही का अर्थ होता है वह। इज का अर्थ होता है। वेरी का अर्थ होता है बहुत। यूजफुल का अर्थ होता है उपयोगी, इसलिए वह बहुत उपयोगी। टू मैन मनुष्य, इसलिए वह मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। He is used for riding and carrying goods, वह उपयोग होता है सामान को ढोने में और चलाने में। राइडिंग का अर्थ होता है चलाने में, कैरिंग का अर्थ होता है ढोने में, गुड्स का अर्थ होता है सामान। तो ही का अर्थ होता है वह। इज का अर्थ होता है यूज्ड का अर्थ होता है उपयोग होना। फॉर राइडिंग, फॉर का अर्थ होता है के लिए। राइडिंग का अर्थ होता है सवारी, यानी वो सवारी में यूज होता है। एंड और केयरिंग ढोने में, केयरिंग का अर्थ होता है ढोना, ढोने में गुड्स सामान, यानी कि वो सवारी में यूज होता है और सामान ढोने में। ही इज यूज्ड फॉर पुलिंग बग्स एंड टोंगाज, ही का अर्थ होता है वह। इज का अर्थ होता है यूज्ड उपयोग होना। फॉर का अर्थ होता है के लिए। पुलिंग का अर्थ होता है खींचना। बगी में एंड और टांगास का अर्थ होता है टांगे, यानी वो टांगे में होता है। ही इज आल्सो यूज्ड इन द आर्मी, ही का अर्थ होता है वह। इज का अर्थ होता है आल्सो का अर्थ होता है हमेशा, यानी वो हमेशा यूज्ड इन द आर्मी सेना में उपयोग होता है। यूज का अर्थ होता है उपयोग, इन का अर्थ होता है में, और आर्मी का अर्थ होता है सेना, यानी वो हमेशा सेना में उपयोग होता है। द हॉर्स लव्स हिज मास्टर, घोड़ा अपने मालिक से प्यार करता है।
हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा, लव्स का अर्थ होता है प्यार करना, प्यार करता। हिज मास्टर अपने मालिक, अपने मालिक यानी घोड़ा अपने मालिक से प्यार करता है। ही इज फेथफुल टू हिम, वह उसके प्रति वफादार रहता है। ही का अर्थ होता है वह, इज का अर्थ होता है फेथफुल, फेथफुल का अर्थ होता है वफादार, टू हिम उसके प्रति, उसके प्रति यानी घोड़ा उसके प्रति वफादार रहता है। सो वी शुड ट्रीट हिम काइंडली, इसलिए हम लोगों को उसके प्रति दयापूर्ण भाव रखना चाहिए। सो का अर्थ होता है इसलिए, वी का अर्थ होता है हम लोग, हम लोग को, शुड का अर्थ होता है चाहिए। ट्रीट हिम काइंडली दयापूर्ण भाव, दयापूर्ण भाव रखना चाहिए, रखना चाहिए, इसलिए हम लोग को घोड़ा के प्रति दयापूर्ण भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा घोड़े के बारे में ऐसे था, आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।